गुरुदेव के चरणों को दबाने लगे। मुनि बरसाया की नताब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। भगवान राम और लक्ष्मण दोनों गुरुदेव के चरणों को दबाने लगे। बार बार गुरु जी आज्ञा देते हैं, राम लक्ष्मण अब बहुत हो गया, अब सो जाओ, अब जाओ राम, अब जाओ। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुवर जाए शयन तब कीनी। 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 बार बार गुरु जी आज्ञा दे रहे, राम अब जाओ, लक्ष्मण अब जाओ। बार बार आज्ञा देने पर भगवान गए। देखो, शिष्य गुरुदेव के चरण दबाता, ये उसकी श्रद्धा है, लेकिन गुरुदेव को भी सोचना चाहिए। एक गुरुजी थे, उनको पैर दबाने की बड़ी आदत थी। सुनो भैया, एक गुरुजी को पैर दबाने की बड़ी आदत थी। तो एक चेला उनका रात में पैर दबा रहा था। अब गुरुदेव की आंख लग गई। अब वो चेला जाने लगा, गुरुदेव की आंखों ली। अरे गुरुदेव ने सोचा उसको बातों में लगा लो। गुरुदेव ने कहा, बेटा कितने भाई हो? उसने कहा, गुरुदेव 4। अब गुरुजी उत्तर सुने बिना ही सो गए। अब जैसे गुरुदेव की आंख दोबारा लगी, फिर वो जाने लगा। फिर गुरुजी की आंख खोली, अच्छा बेटा तुम कितने भाई हो? उसने कहा, गुरुजी 4। फिर गुरुजी उत्तर सुने बिना सो गए। अब रात में कम से कम 4-5 बार ऐसे हुआ। सुबह होने वाली है। गुरुदेव ने जैसी चेला जाने लगा, गुरुदेव की आंख लगी तो गुरुजी की आंख खुली। अच्छा बेटा तुम कितने भाई हो? उसने हाथ जोड़ करके कहा, गुरुदेव अब तक तो हम 4 थे, लेकिन सुबह तक 3 ही बचेंगे, एक रहेगा ही नहीं, एक तो खत्म ही हो जाएगा। सुबह तक 3 ही रहेंगे। लेकिन चेला भी बड़े उद्दंडी होते हैं। एक चेला की भी सुनो। एक गुरुदेव ने अपने चेला से कहा कि चेला बारिश हो रही है, गाय बंधन में, बंधन से मुक्त कर दे। चेला बोला, रजाई में बैठे बैठे, सर्दी का मौसम था। बोले, गुरुजी कौन उठ करके जाए? जो स्वयं बंधन में पड़ा हो वो दूसरे का बंधन क्या मुक्त करेगा? गुरुजी ने कहा, जाएगा नहीं। गुरुजी ने दोबारा उठ करके गुरुजी ने अपने आप ही उस गाय को बांध दिया। गुरुजी ने कहा, चेला अब बाहर देख क्या हो, बारिश बंद हो गई है कि चल रही है? तो उसने रजाई में बैठे बैठे कहा, गुरुजी कौन उठ करके जाए, सर्दी का मौसम है, वैसे सर्दी पड़ रही है। आपकी बगल में कुत्ता बैठा है, उसके सिर पर हाथ फिरा करके देख लो, बाहर से ही आया है, अभी गीला होगा तो हो रही है, और नहीं तो सूखा होगा तो बंद हो गई। गुरुजी ने कहा, जाएगा नहीं। फिर थोड़ी देर बाद गुरुजी ने कहा, बेटा मोमबत्ती जल रही है, उसको बंद कर दे, उसको बुझा दे। चेला बोला, गुरुजी क्या आप भी बार बार आंख बंद कर लो, होगी बुझ गई मोमबत्ती, उसमें क्या, आंखें बंद कर लो। रामायण के साव नहीं जानते आप, मुंह दिए नयन कहते हो कोई नाही, आंखें बंद कर लो। कहा? गुरुजी ने कहा, नहीं जाएगा। सुबह हुई। सुबह एक भक्त लड्डू का प्रसाद लेकर के आया। गुरुजी ने भोग लगाया। चेला से कहा, चेला बाल वो करोगे? चेला दौड़ता दौड़ता आया, गुरुजी आपकी 3 आज्ञा नहीं मानी, चौथी नहीं मानूंगा तो घोर अपराध हो जाएगा, लाओ लड्डू। चौथी नहीं मानूंगा तो घोर अपराध हो जाएगा, लड्डू लाओ लड्डू।
ऐसे भी चेले होते हैं, लेकिन कैसा भी चेला हो गुरुदेव पर सब कुछ आता है। सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट। गुरु कुमार घट शिष्य है गड़गड़ गाड़त चोट। गुरु कुम्हार है और घड़ा शिष्य है। कुम्हार जब घड़े को बार बार बिगाड़ता है, बार बार बना देता है, लेकिन ऐसा बना देता है, ऐसा बना देता है कि उसमें पानी डाला वो पानी बिल्कुल शीतल हो जाता है। तो एक गुरुजी के 2 चेला थे। सुनो भाई, एक गुरुजी के 2 चेला थे और गुरुजी तख्त पर बैठे हुए थे। गुरुजी ने चेलाओं से कहा कि चेलाओ पूजा करनी है, तुलसी दल तोड़ लाओ, तुलसी के पत्ते तोड़ लाओ। एक ने कहा कि अब हमें उठ करके जाना पड़ेगा। उसने कहा गुरुजी तुलसी दल कैसा होता है, तुलसी के पत्ते कैसे होते हैं, हमको पता ही नहीं है। तब तक दूसरा बोला, दूसरा अपने मन में सोचने लगा कि अब हमारा ही नंबर है, इसने तो मना कर दिया। तो वो दूसरे वाले को डांट करके बोला, अरे मूर्ख तुझे ये पता नहीं कि तुलसी दल कैसा होता है? वो केले के पत्ते होते हैं ना, इतना बड़ा तुलसी का पत्ता होता है, केले के पत्ते जितना बड़ा। गुरुजी ने कहा बेटा तुमको भी नहीं आता। तो चेलाओं ने हाथ जोड़ करके कहा गुरुजी तो आपको ही कष्ट करना पड़ेगा। गुरुजी ने कहा कि बेटा अब हम तो तख्त पर आसन जमा करके बैठ गए हैं, एक बार बैठ जाते हैं फिर उठते नहीं हैं, तो क्या करें गुरुजी? गुरुजी ने कहा कि दोनों उठो और इधर आओ। और दोनों उठ करके आए। गुरुजी ने कहा कि तख्त उठाओ और जहां तुलसी का पेड़ है वहीं लेकर के चलो। अब तो ऊपर से तख्त भारी, ऊपर से गुरुजी बैठे, गुरुजी भारी। अब तो बेचारे पसीने में लथपथ हो गए। एक मन में सोचने लगा इससे अच्छा तो तुलसी के पत्ते तोड़ी लाते। गए तख्त रखा जहां तुलसी का पेड़ था। गुरुजी ने बैठे बैठे तुलसी के पत्ते तोड़ लिए और गुरुजी ने कहा कि अब दोबारा उठाओ, जहां पर था वहीं लेकर के चलो। अब तो बेचारे बड़े परेशान, पसीने में लथपथ हो गए। वहीं तख्त रखा आकर के गुरुजी ने कहा कि बेटाओ, बोले जी गुरुजी कि अब तुलसी के पत्ते भूलोगे तो नहीं? चेलाओं ने हाथ जोड़ करके कहा गुरुजी एक जन्म की कौन कहे, हम तो जन्म जन्म तक नहीं भूलेंगे। तो शिष्य कैसा भी हो गुरुदेव सब कुछ जानते हैं, उसको लाइन पर ले ही आते हैं। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाए शयन तब कीनी। रात्रि में विश्राम किया, सुबह हुई, उठे लखन निस विगत सुने, अरुण सिखा धुनि कान। गुरु ते पहले जगतपति, जागे राम सुजान। देखो भगवान सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का बहुत बड़ा महत्व होता है। हर व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। जब तक सूर्य ना निकल आए, सूर्य निकलने से पहले ही उठना चाहिए हर व्यक्ति को। और उठ करके क्या करना चाहिए? उठ करके स्नान आदि करना चाहिए। स्नान करके भगवान का भजन करना चाहिए। लेकिन आजकल जब उठते हैं तो क्या करते हैं? पाठ करें अखबार का और आहुति चाय का घूट, हवन करें सिगरेट का, ये कलयुग के धूत। पहले जब उठ करके लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे और नहा धो करके अपना रामायण का पाठ करते थे, भागवत का पाठ करते थे, गीता का पाठ करते थे। लेकिन आजकल तो अखबारों का पाठ होता है। हवन कर देते सुबह,
5 गृहस्थियों के 5 हवन होते हैं नित्य, लेकिन आजकल किस चीज का हवन करते हैं? हवन करें सिगरेट का, धुआं उड़ाते हैं, सिगरेट का हवन करते हैं और आहुति उसमें डालते चाय का घूंट। आजकल तो सुबह सुबह उठ करके चाय मांगते हैं, अरे चाय नहीं बनाई। आजकल तो लोगों को पसंद है बेड टी, क्या कहते हैं, बेड टी, बेड पर ही टी मिल जाए। और कहा कि आज दूध नहीं है। अच्छा दूध नहीं है, तुम पहले सोचना चाहिए दूध नहीं है, बताओ चलो वैसे बिना दूध की चाय बना लाओ, काली चाय, लेकिन बिना चाय के तो हमारा दिन शुरू नहीं होगा। तो आजकल तो चाय से ही दिन शुरू होता है। लेकिन राम जी और लक्ष्मण जी उठे, गुरु ते पहले जगतपति जागे राम सुजान। अपने गुरुदेव से पहले उठ करके खड़े हो गए और जाग करके गुरुदेव से आज्ञा ली। गुरुदेव ने कहा कि पूजा के लिए पुष्प तोड़ लाओ। दोनों भैया पूजा के लिए पुष्प तोड़ने के लिए गए। समय जाने गुरु आयस पाई, समय जाने गुरु आयस पाई, समय जाने गुरु आयस पाई, समय जाने गुरु आयस पाई। लेन प्रसून चले दो भाई, प्रसून चले दो भाई। जहो दिस जीता है पूछ मालीगन, जहो दिस पूछ मालीगन। लगे लेन दल फूल मुदित मन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। तेहि अवसर सीता तह आई, तेहि अवसर सीता तह आई। गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। ओ गिरिजा पूजन जननी पठाई, ओ गिरिजा पूजन जननी पठाई। दोनों भाई पुष्प वाटिका में पूजा के लिए फूल तोड़ने गए।